क्या विषय है, ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको तो एक बार फिर बता दें, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है और कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य, प्लीज आप बजट पर चर्चा। आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में चेक करो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य, प्लीज आप बजट पर चर्चा। आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में चेक करो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य, प्लीज आप बजट पर चर्चा। आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में चेक करो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य, प्लीज आप बजट पर चर्चा। आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में चेक करो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य, प्लीज आप बजट पर चर्चा। आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में चेक करो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य, प्लीज आप बजट पर चर्चा। आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में चेक करो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य, प्लीज आप बजट पर चर्चा। आपका कोई नोटिस नहीं आया है। तो रमन कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रमन, अब फिर नहीं बोलने दिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी तो बता रहे हैं कि वो स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई, उन्हें ये कहा गया कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी को ये आश्वासन दिया गया है कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस किताब का जिक्र आप बार बार कर रहे थे उस किताब का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर रक्षा मंत्री की तरफ से आपत्ति जताई गई, गृह मंत्री की तरफ से आपत्ति जताई गई और साथ ही ये कहा गया कि जो किताब पब्लिश नहीं है उस अनपब्लिश्ड किताब को कोट करके अपनी बात आप नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी समीक्षा हो रही है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। उस किताब को मंजूरी अभी नहीं मिली है छपने के लिए। साथ ही साथ जो लगातार एक गतिरोध बना हुआ है कि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद 12 बजे तक स्थगित हुई, 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई, 2 बजे तक स्थगित हुई, उसके बाद जो है 2 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद कल तक के लिए स्थगित करना पड़ रहा है लोकसभा को। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच एक तकरार लगातार जारी है और सत्ता पक्ष के द्वारा बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की जा रही है कि उस तकरार को किस तरीके से खत्म किया जाए। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद लगातार ये बात कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के सांसद ये बात कह रहे हैं कि नेता विपक्ष को जब तक बोलने नहीं दिया जाता तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। लेकिन बीच का रास्ता क्या हो ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि सदन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आता है कि अगर राहुल गांधी को बोलना है तो वो सदन के बाहर बोलें। अब इस तरीके की
भाषा अगर संसदीय कार्यमंत्री की तरफ से होगी तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ी बात है दिव्या। और जिस तरीके से अब राहुल गांधी वो मीटिंग का हवाला दे रहे हैं कि वो लोकसभा स्पीकर से मिले और उन्होंने ये कहा कि वो बोलना चाहते हैं और उनकी तरफ से भी ये कहा गया, आश्वासन दिया गया कि आपको बोलने के लिए समय दिया जाएगा। और राहुल गांधी काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से स्पीकर ये कह रही हैं संध्या रे कि कोई नोटिस नहीं आया, यानी कि पूरी तरीके से अब ये सुनिश्चित हो चुका था राहुल गांधी को आज भी मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, सदन की कार्रवाई चूंकि कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है, इसलिए अब आज तो राहुल गांधी के बोलने का सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद से कहीं न कहीं इस बात की संभावना बढ़ती नजर आ रही है कि एक बार सदन की कार्रवाई फिर से सही तरीके से किस तरीके से चले, क्योंकि आम बजट पर डिस्कशन चाहती है सरकार और सरकार चाहती है कि आम बजट पर सभी लोग पार्टिसिपेट करें। कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी और शशि थरूर दो वक्ता भी अपॉइंट हो चुके हैं कि अगर आम बजट पर डिस्कशन होता है, चर्चा शुरू होती है, तो मनीष तिवारी और शशि थरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। साफ तौर पर कहीं न कहीं एक ऑप्शन तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन वो किस तरीके से बीच का रास्ता निकलेगा, ये अपने आप में आज की बैठक जो है राहुल गांधी और स्पीकर के बीच में जो बैठक का जिक्र आप कर रही हैं, उस बैठक के बाद से कहीं न कहीं एक आश्वासन मिला है स्पीकर को कि आपको बोलने दिया जाएगा और जब राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे तब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। और शायद ये वो दबाव काम आया, क्योंकि आज सुबह से अगर रिकैप देखें जल्दी से रमन, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात, महिला सांसदों की तरफ से विरोध पत्र, तो कहीं ना कहीं स्पीकर की तरफ से यह आश्वासन आया कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से 8 महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को और उन्होंने कहा कि आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, स्पीकर के निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहीं न कहीं सांसदों की तरफ से ये कहने की कोशिश की गई कि आप हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, आपसी सत्ता पक्ष के स्पीकर नहीं हैं। इससे पहले आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में ऐलान किया गया और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से स्पीकर का बर्ताव है, जो बिहेवियर है, वो स्वीकार नहीं किया जा सकता और हमें मजबूरी में ऐसा फैसला करना पड़ा है। और लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, अगर सुबह से ही बात करें रमन, तो लगातार लोकसभा की कार्रवाई तो बाधित हो ही रही है। जो निलंबित सांसद हैं वो अलग यहाँ विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध पत्र। It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come? We have to go home. They should allow him to speak. He is the leader of the opposition. When the LOP stood up to speak, but that did not happen. I just said what I think. I just said what I think. But today LOP stood up and he wanted to speak. मैम नो कॉन्फिडेंस मोशन पे क्या बोलेंगे जो लेके आ रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन पे मैम हम पीछे से कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, वैसे में विपक्ष के पास क्या विकल्प बचता है। बहुत शुक्रिया रमन आपका इस जानकारी के। कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य, प्लीज आप बजट पर चढ़ा। आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। तो लोकसभा की कार्रवाई के ये हम आपको अंश दिखा रहे हैं। चूंकि लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी, उसके बाद जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, इस वक्त पीठासीन अधिकारी जो हैं वो है संध्या रे। संध्या रे जैसे ही सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाती हैं, एक बार फिर विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए और फिर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता और अब कल यानी मंगलवार तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुत शुक्रिया रमन आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस अपडेट के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।